हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? सभी कोई बढ़िया हो, शानदार हो? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, वॉइस वगैरह क्लियर है? यस और नो? राम राम भाई। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, वॉइस क्लियर है? यस और नो, फिर हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, जल्दी से बताओ। सब कुछ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। कहाँ तक कर लिए थे एक बार ये बता दो। 54 नंबर तक किए थे या 55 नंबर के तक किए थे? बताओ। मेरे हिसाब से शायद 55 नंबर से स्टार्ट करेंगे। एक बार कंफर्म करो, कहाँ से स्टार्ट करना है? 54 तक हो चुका था, चलो 55 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, सवाल पढ़ो पहले आराम से, उसके बाद सॉल्व करते हैं। कुछ टॉफी 10 में 11 की दर से खरीदी गई, उतनी ही टॉफियां 10 रुपये में 9 के दर से खरीदी गई। पूरे भंडार को 1 रुपये पर टॉफी के हिसाब से बेच दिया गया। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक, देखो, अब यहाँ पे हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या था कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्राइस, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आर्टिकल, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सीपी, और उसके नीचे लिखेंगे हम लोग एसपी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना कि अगर हम दो बार खरीद रहे हैं, देखो, यहाँ भी खरीद रहे हैं और यहाँ भी खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे एसपी मत लिखना, यहाँ पे CP1 और CP2 लिख लो। क्योंकि पहले जब तक हम टोटल सीपी नहीं निकालेंगे तब तक हम बता ही नहीं सकते। ठीक, तो सबसे पहला यहाँ पे CP1 लिख लो, यहाँ पे CP2 लिख लो। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब प्राइस के सामने प्राइस लिखना है, आर्टिकल के सामने आर्टिकल लिखना है। 10 रुपया में 11 की दर से, यानी 10 रुपया में 11 की दर से आर्टिकल खरीदा गया। ठीक, उतनी टॉफियां 10 रुपये में 9 के दर से खरीदी गई। 10 रुपये में कितना टॉफी? 9 टॉफी। ठीक है, पूरे भंडार को 1 रुपया पर टॉफी के हिसाब से बेच दिया गया। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहला काम क्या है? हम लोग आर्टिकल को सेम बनाएंगे। ठीक, सबसे पहला काम आर्टिकल को सेम बनाना है। यहाँ पे आर्टिकल कितना है? 11। यहाँ पे आर्टिकल कितना है? 9। ये तो गलत बात है, दोनों जगह पे हम लोग सेम बनाते हैं। तो इस पूरे रेशियो को हम लोग क्या करेंगे? 9 से गुना करेंगे। और सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका अगर हम बात करें तब क्या है बताओ? अगर हम सबसे अच्छा तरीका का बात करें तब क्या है ये बता दो। तो हम बोलेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, 10 का गुना करेंगे 9 में तो कितना आ जाएगा? 90। ठीक है, 11 का गुना करेंगे 10 में तो कितना आ जाएगा? 110। ठीक, यानी CP1 90 और CP2 कितना आ गया? 110। और आर्टिकल कितना आ जाएगा? तो यहां से गुना कर दो, इसमें गुना कर दो। 11 नामा कितना हो जाएगा? 99। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 99। ठीक है, तरीका वही है, बट ये स्मार्ट तरीका है कि हम लोग ऐसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, यहाँ भी 99 आर्टिकल, यहाँ भी 99 आर्टिकल। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सीपी टोटल कितना हो गया। तो 90 प्लस 110, टोटल सीपी कितना आ गया? 200। ठीक, ये टोटल सीपी आ गया हमारा, कुल करें मूल्य 200। और टोटल आर्टिकल कितना आ गया? तो 99 प्लस 99 कितना आ जाएगा? 100 प्लस 100 200 होता है, दो कम 198। कोई दिक्कत? यानी 200 रुपया में 198 टोपी टॉफी खरीदा है। आगे बोला गया पूरे भंडार को 1 रुपया पर टॉफी के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे मान लिया गया है कि एक टॉफी का जो दाम है वो कितना है? 1 रुपया। ठीक है, तो 198 टॉफी का दाम कितना हो जाएगा? 198 टॉफी का दाम कितना हो जाएगा? 198 रुपया हो जाएगा। यस या नो? इतना खरीदा है तो इतना ही तो बेचेगा, यानी 198 रुपया का सेल करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? और खरीदा कितना में था? तो खरीदा था 200 रुपये में। 200 रुपये में खरीदा है, 198 रुपये में क्या किया? ये सेलिंग प्राइस है हमारा। अगर एक आर्टिकल का एसपी अगर 1 रुपया है तो टोटल आर्टिकल कितना है? 198।
तो 198 आर्टिकल का एसपी कितना हो जाएगा? 198 हो जाएगा यस या नो? आप बोलोगे जी सर। दूसरा तरीका से आप ऐसे सोच सकते थे, देखो ये तो हो गया डायरेक्ट। दूसरे तरीके से आप ऐसे सोच सकते थे, ध्यान से सुनना। 1 रुपया पर टॉफी, इस बात का मतलब क्या है कि 1 रुपया में एक टॉफी बेच दिया, ये सीलिंग प्राइस आ गया हमारा। ठीक, आप बोलोगे जी सर। अब यहाँ पे सेम वही केस आ जाएगा, वो तो डायरेक्ट हम सोच लिए वो सही है। अब अगर हम मेथड से जाए तो डायरेक्ट, यानी कि 198 आर्टिकल यहाँ है, यहाँ एक आर्टिकल है, तो दोनों जगह पे क्या करेंगे हम लोग? सेम बनाएंगे। तो इसको किससे गुना कर दोगे? 198 से। ठीक है, 198 से इसको गुना करोगे तो यहाँ पे गुना करना पड़ेगा 198। ठीक, अब आपको क्लियर समझ में आएगा कि हमारा सीपी कितना है? 200 है, और हमारा एसपी कितना है? 198 है, और हमारे पास आर्टिकल भी समान आ चुका है। ठीक, तो कितना का लॉस हुआ है? आप बोलोगे सर 200 का चीज 198 में सेल किया, यानी लॉस कितना का आ गया? 2 का। लॉस परसेंट निकालना, तो लॉस परसेंट बराबर लॉस बटा सीपी। सीपी कितना हमारा? 200, गुना करेंगे हम 100 से, और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी लॉस कितना का आ गया? तो 1% का हमारा लॉस आ गया, और यही हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करो, लेटेस्ट सवाल है सीजीएल 2022 का। ठीक, एक दुकानदार ने 5 रुपये में 4 की दर से 60 पेंसिलें खरीदी, और 60 पेंसिलें 3 रुपये में 2 की दर से खरीदी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने सभी पेंसिलों को मिलाकर 4 रुपये में 3 की दर से बेच दिया, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? ध्यान से सुनना, और जैसे जैसे सवाल बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे करते चलना है। ठीक है, सबसे पहला काम प्राइस आर्टिकल, ये हम लिख लिए। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे 2 बार खरीदने का काम हो रहा है, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे CP1, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? CP2। ठीक, सबसे पहला काम कि हम टोटल CP निकाल लेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे CP1 लिखो, यहाँ पे CP2 लिखो। अब प्राइस के सामने प्राइस, आर्टिकल के सामने आर्टिकल। प्राइस कितना है? 5 रुपया, 5 लिख दिए। आर्टिकल कितना है? 4, 4 लिख दिए। ठीक, अभी इसको होल्ड पे रखो, इसको भी होल्ड पे रखो, इसको अभी उसका जरूरत बाद में लेंगे। 3 रुपया में 2 की दर से, 3 रुपया में 2 की दर से। ठीक है, अब यहां से सबसे पहला काम है टोटल सीपी पहले निकालना। ठीक, टोटल सीपी पहले हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेंगे। क्लियर? एक सेकंड भाई, टोटल सीपी निकाल लो, उसके बाद फिर हम लोग एसपी देखेंगे कि एसपी हमारा क्या है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहला काम आर्टिकल को सेम बनाना। ठीक, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 दूना 10। ठीक है, और 4 तिया 12। कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? और आसान बनाते हैं इसको। देखो, अगर यहाँ से हम और आसान बनाए तो यहीं पे हम क्या करेंगे? आर्टिकल को सेम बनाने के लिए यहाँ पे क्या करो? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, इसको 2 से गुना कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। बराबर है दोनों जगह पे। अब टोटल सीपी कितना हो गया? 6 और 5 11, 4 और 4 8। ठीक, अब यहाँ पे आगे बोला गया
उसने सभी पेंसिलों को मिलाकर 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। ठीक, सभी ये हमारा सीपी है। ठीक है, आगे बोला गया है सभी पेंसिलों को 4 रुपया में 3 की दर से, 4 रुपया में कितना की दर से, 3 की दर से। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, आर्टिकल को सेम बनाएंगे। यहाँ 8 है, यहाँ कितना है, 3 है। 8 3 है, दोनों जगह पे सेम बनाते हैं। सेम बनाओगे क्या करोगे, इसको 3 से गुणा कर दो और इसको 8 से गुणा कर दो। ठीक, तरीका बहुत सारा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो, नो डाउट। ठीक, बट हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो 11 का 3 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 33। देखो एक बार जब आप सीख जाओगे ना, तब जैसे मन वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले सीख लो कि हाँ ऐसे होता है, उसके बाद आप चाहो तो कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है। 8 चौक 32, 8 तिया 24। आर्टिकल बराबर हो गया दोनों जगह पे, 24 24। 33 रुपए में खरीद रहे हैं, 32 रुपए में सेल कर रहे हैं। ठीक है, 33 में खरीद रहे हैं, 32 में क्या कर रहे हैं हम लोग, सेल कर रहे हैं। तो कितना का लॉस होगा, तो लॉस परसेंट हमको निकालना है ना। सबसे पहले प्रॉफिट तो होगा नहीं, प्रॉफिट को हटाओ। ठीक है, लॉस होगा तो लॉस परसेंट बराबर लॉस अपॉन सीपी गुना 100%। डाउट, लॉस कितना का है, तो 33 में खरीद रहे हो, 32 में बेच रहे हो, यानी 1 का लॉस हो रहा है। तो लॉस 1 का आगे सीपी कितना है, तो 33, 33 लिख दिए गुना 100%। कितना आ जाएगा भाग देने पे, 33 तिया 99, एक बचेगा नीचे 33। ये हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार 60 संतरे 72 रुपये में 10 की दर से खरीदता है और समान संख्या 90 रुपये में 12 की दर से खरीदता है। वह लेन देन पर 118 रुपये खर्च करता है और वह सभी संतरे बेचता है जो वह खरीदता है। यदि पूरे लेन देन में 26% का लाभ होता है तो 32 संतरे का विक्रय मूल्य क्या है। चलो बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे भी सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे खरीदने का काम हो रहा है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे खरीदने का काम हो रहा है और यहाँ पे खरीदने का काम हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट बेचने का काम हो रहा है, जो वह खरीदता है। ठीक है, यानी कि दो तरीके से सामान खरीद रहा है, फिर वही सामान को क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहला काम टोटल सीपी निकालेंगे। तो वो तरीका तो हमारे पास है ही, लेकिन यहाँ पे दूसरे तरीके से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, उससे और आसान पड़ेगा। देखो 72 रुपये में कितना आर्टिकल खरीदता है, 10। 72 रुपये में कितना आर्टिकल खरीदता है, 10। ठीक, लेकिन उसको आर्टिकल कितना खरीदना है, या सोचो संतरा कितना खरीदना है, 60। तो अगर 72 रुपया, ठीक है, 72 रुपया 10 संतरा का दाम है, तो 60 संतरा का दाम कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे 60। कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझो, देखो अगर 10 रुपया में 72, सॉरी 10 संतरा 72 रुपये में मिल रहा है। ठीक, कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमको क्या खरीदना है, 60 संतरा। कितना से गुना करेंगे भाई, 6 से। इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 6 से गुना कर लेंगे, यानी 60 संतरा के लिए दाम कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 का 2, 6 सत्ते 42 और 43, 432 रुपया। अगर हम 10 संतरा खरीद रहे हैं तो दाम 72 रुपया, अगर हम 60 संतरा खरीद रहे हैं तो दाम कितना हो जाएगा, 432 रुपया। तो सेम वही पे यहाँ चीज, ये चीज हम लोग ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, सेम वही पे वही आएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म। ठीक है, 6 दूना 12, 6 सत्ते 42 और 43, ये क्या है, तो ये हमारा 60 संतरा का सीपी आया है। ठीक है, आगे देखते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, नो डाउट। आगे समझो, समान संख्या, समान संख्या बोले तो 60, पहले 60 खरीदा था तो अब भी 60। समान संख्या का मतलब कितना हो गया, 60। 90 रुपये में 12 की दर से, फिर से समझो, इसको ऐसे बना लेते हैं कि 12 संतरा खरीद रहा है,
90 रुपये में। हमको कितना संतरा खरीदना है, तो समान संतरा, यानी पहले कितना खरीद रहा था 60, तो अब भी 60 खरीदेगा, तो कितना गुना हो जाएगा 5 गुना। ठीक है, तो इधर भी 5 गुना कर देंगे। 9×5 = 45, 450, यानी पहले से तो कितना था 432, अब ये उसमें और ऐड हो जाएगा तो 450। ये हम टोटल सीपी निकालते हैं, हर जगह का सीपी निकालते हैं। ये भी सीपी है, ये भी सीपी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे बोला गया है वह लेन देन पर 118 रुपये खर्च करता है। ठीक, अब ये देखो लेन देन जो कर रहा है उसमें 118 रुपया वो खर्च कर रहा है, तो ये 118 रुपया सीपी में ही ऐड हो जाएगा। वो चाहे तो किराया लगे या फिर कुछ लगे, जो भी है वो बात की बात है, लेकिन टोटल देखो क्रय मूल्य का हम लोग अगर कॉन्सेप्ट पढ़े, परिभाषा अगर हम लोग पढ़े, तो क्या बोले थे, किसी भी सामान को खरीदने में टोटल खर्च जो लगता है। ठीक, तो ये 118 हमारा सीपी में ही ऐड हो जाएगा, तो प्लस 118 ये क्या आया है, तो ये सब हमारा क्या है, टोटल सीपी। ठीक, आप बोलोगे जी सर, तो 8 और 2 10 का जीरो, कितना बच गया 1। 5 और 3 8 और 1 9 और 1 10 का जीरो, कितना बच गया 1। 4 और 4 8, 8 और 1 9 और 1 कितना हो गया 10। यानी टोटल सीपी हमारे पास कितना है 1000, 1000। ठीक है, अब आगे बढ़ो। वह सभी संतरे बेचता है जो वह खरीदता है। यदि पूरे लेन देन में 26% का लाभ होता है तो 32 संतरे का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो हमारे पास सीपी कितना है 1000। आप 1000 पे अगर 26% का प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो वो सामान कितना में सेल करोगे, तो आप बोलोगे कि सर ये 1000 जो है ये क्या हमारा सीपी है, और सीपी होता कितना है सर, तो 100%, तो 1000 100% कमाना है। इस पे आपको कितना कमाना, 26% प्रॉफिट, यानी आप कितना में सेल करोगे, तो 126% में। ठीक है, 126% में सेल करोगे, कोई दिक्कत। लेकिन ध्यान सुनना कि ये जो मान आया है, ठीक है, ये जो मान आया है ये किसका मान आया है, बताओ। ये जो मान आया है ये किसका मान आया है, तो ये हमारे पास 60 और 60 120 आर्टिकल का मान आया है। ठीक, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, 32 संतरे का विक्रय मूल्य निकालना है, तो क्या करोगे बताओ। 32 संतरे का विक्रय मूल्य निकालना है, बताओ कि क्या करोगे। बता सकते हो ना आराम से, कोई दिक्कत। देखो अब यहाँ पे हम आपसे बोलेंगे कि ये जो मान है ये किसका मान है, तो ये हमारा मान है 120 आर्टिकल का। ठीक, 60 + 60 120, और निकालना किसका मान है, तो 32 का मान है, तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब सॉल्व करके हम लोग देखते हैं आता है या नहीं आता है। परसेंटेज से परसेंटेज हमारा कट जाएगा। ठीक है, इससे ये 3 जीरो खत्म। ठीक, 4 से काट लो 3 बार में, 4 से काट लो 8 बार में, 3 से हम काटेंगे 3 चौक 12 और 3 दूना 6। ठीक है, 8 दूना 16 का 6, एक बच जाएगा। 8 चौक 32 और 1 33, 336 आ जाएगा हमारा करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आया कि क्या हुआ, यानी कि ये जो भी हम मान निकाल लेते हैं ना, वो 60 पहले खरीद रहे थे कितना 60, फिर हम खरीदे समान संख्या यानी फिर से 60, तो टोटल 120 आर्टिकल का ये क्या था कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसको हम 126% में सेल किए, यानी कि ये जो सेलिंग प्राइस जो भी आया वो किसका मान आया, तो 120 का। 120 से भाग कर दिए, लेकिन आपको सिर्फ 32 संतरा का विक्रय मूल्य निकालना था, तो 32 से गुना कर दिए। यानी कि अगर हम सीधा सीधा बात करें तो जो दिया होता है उससे भाग करना है, और जो निकालना होता है उससे गुना करना है। ठीक है, आउट। चलो आगे चलते हैं। अमिता 100 सेब 100.8 रुपये में 12 की दर से। ठीक है, अब देखो यहां भी क्या कर रहा है, 200 सेब 117 रुपये में 5 की दर से खरीदता है, दो तरीके से खरीद रहा है। ठीक, और उसके आगे क्या बोला गया है,
देखो, दो तरीके से खरीदा, उसके बाद यह पाया गया कि 10% सेब क्या हो गया, खराब हो गए थे। ठीक है, उसने सभी सेबों को 204 रुपए में 20 की दर से बेच दिया। पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या है? बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से सुनना और आराम से समझने की कोशिश करना। सबसे पहला चीज कि हम लोग टोटल सीपी निकालेंगे। टोटल सीपी देखो, 100.8, 100.8 ये कितना का दाम है? तो 12 आर्टिकल का दाम है। ठीक है, लेकिन आप कितना खरीद रहे हो? 100 सेब खरीद रहे हो। ऐसे मान लो कि 100.8 जो है वो 12 सेब का दाम है। आप 100 सेब खरीद रहे हो, यानी 100 सेब का दाम निकालना पड़ेगा, तो गुणा कर दोगे 100 से। ये 100 सेब का क्या आ गया? सीपी आ गया। ठीक है, यहाँ से पहले इसको निकाल लो। पॉइंट हटेगा, एक जीरो आएगा, ये एक जीरो इस एक जीरो को खत्म कर देगा। 2 से 5 बार में, और 2 से कितना बार में चला जाएगा? 6 बार में। ठीक है, 6 से कितना बार में चला जाएगा? 16 बार में 96 है, तो 4 बचेगा। 6 से 8 बार में 6 48। ठीक, 8 बचे 40 का जीरो। ठीक है, 840 आएगा। 8 बचे 40 का जीरो, 4 बचेगा। 5 छक 30 और 4 34 का 4 कितना आ जाएगा? 3 5 एकम 5 और 3 8, 840। ये आ गया हमारा पहला सीपी। दूसरा, 200 सेब 117 रुपये में 15 की दर से, यानी कि 117 रुपये कितना का दाम है? 15 सेब का दाम है। लेकिन आपको कितना सेब का दाम चाहिए? तो 200 सेब का दाम चाहिए, तो गुना कर देंगे हम लोग 200 से। ठीक है, अब इसको निकालते हैं सॉल्व करके, कितना आता है? 5 से काट लो 3 बार में, 5 से काट लो 40 बार में। 3 से काट लेंगे, 3 तिया 9, 2 बचेगा, 3 9 27, यानी ये हमारा कितना आ गया? एक जीरो पहले से आ जाएगा। 4 9 36 का 6, 3 बच जाएगा। 4 तिया 12 और 3 15, 1560। ठीक है, ठीक। तो टोटल सीपी कितना आ गया? टोटल सीपी कितना आ गया? तो दोनों को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे दोनों को। जीरो का जीरो, 6 और 4 10 का जीरो, एक बच जाएगा। 8 और 5 13 और 1 14 का 4, एक बच जाएगा। एक और एक दो, यानी टोटल सीपी हमारे पास कितना आ गया? 2400। अब आगे बोला गया है, यह पाया गया कि 10% सेब खराब हो गया। ठीक है, यानी पहले टोटल कितने सेब थे? तो यहाँ पे 200 सेब, और यहाँ पे कितना सेब है? 100 सेब, यानी पहले टोटल 300 सेब था, उसमें से 10% क्या हो गया? खराब हो गया। ठीक है, देखो, पहले कितना था? टोटल 300 सेब था, उसमें से 10% खराब हो गए, तो बचा कितना? 90%। दो जीरो से दो जीरो खत्म, 3 9 27, यानी अब कितना सेब है? तो 270 सेब अब बचा। ठीक है, आगे, अब फिर आगे पढ़ो। उसने सभी सेबों को, ठीक, 204 रुपये में 20 की दर से बेच दिया। देखो, 204 सेब, 204 रुपया ना, 204 रुपया कितना सेब का दाम है? तो 20 सेब का दाम है, भाग करेंगे 20 से। लेकिन अब आपके पास कितना बचा है? 270। ठीक, तो गुना कर देंगे किससे? 270 से। कोई दिक्कत? आप बोलोगे जी नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब यहां से हम लोग फिर इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा जो आया है, ये हमारा एसपी है। ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि 204 से हम लोग 270 से बेच रहे हैं ना। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, 2 से काट लो 102। अब यहाँ पे देखो, अगर हम गुना करेंगे तो 27 का 100 में गुना कर लो 2700, और 27 का 2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 54, यानी कि 2754। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना? प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं भाई? प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100%। कोई दिक्कत? देखो, प्रॉफिट कितना का हो गया? तो 2400 में कोई सामान खरीद रहे हो, 2754 में सेल कर रहे हो, यानी 354 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे देख लो, 354 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितना पे हो रहा है? तो सीपी पे होता है, तो 2400 बटे 2400 करना है, और गुना क्या करना है हमको? 100%। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, आपका सवाल का उत्तर फटाक से निकल के आएगा। दो जीरो से दो जीरो खत्म। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो खत्म। 24 से अगर हम काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा? बताओ, 24 एकम 24। ठीक है, कितना बच जाएगा? 11, 114 हो जाएगा। तो 24 चौका कितना हो जाएगा? 96।
24 चौका कितना हो जाएगा 96, तो कितना बच जाएगा भाई, इधर 4 बच गया और उधर 14, 18 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि पॉइंट देंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक, अब फिर किससे जाएगा बताओ, 14.75 या फिर 14.25 होगा, दोनों में से क्या आएगा बता दो। 7 बाद में जाएगा, 14.75%, क्योंकि अगर 2 बार जाता तो 48 होता, जो कि नहीं है, यहाँ पे 180 लगभग है। ठीक है, तो 7 बार चला जाएगा, 24 सत्ते कितना होता है 168। ठीक, आगे चलते हैं। एक आदमी ने कुछ संतरे 5 रुपया में एक की दर से, समान संतरे 4 रुपया में, 4 संतरे, अच्छा, समान संतरे, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए 4 रुपए में एक की दर से, चलो सही है, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है भाई। लिखते हैं हम लोग 5 संतरे एक की दर से, समान संतरे, हेलो नको है, आवाज को लगा क्वेश्चन की निकल लो कि ना निकल लो से, तबारक चल गए नानी घर। हम्म, पूजी तो ओकरे खजल में साथ हमू जी वो ठीक है, रुको आ रही हो, ठीक। चलो भाई, इस सवाल को करते हैं, ठीक है। 5 संतरे, ठीक है, प्राइस के सामने प्राइस लिखो, आर्टिकल के सामने आर्टिकल लिखो, बात बराबर है। सवाल थोड़ा घुमा फिरा के बोला गया ताकि स्टूडेंट स्टूडेंट को बेवकूफ बनाया जाए, बट बेवकूफ बनना नहीं है। देखो, 5 संतरे 1 रुपए के दर से, ठीक है, फिर से 4 संतरा 1 रुपए के दर से, दोनों में क्या हो रहा है, खरीदारी हो रहा है। ठीक, यानी CP1 और CP2 निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग टोटल CP, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 एकम 4, 5 एकम 5, ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20, और ये भी कितना हो जाएगा 20, यानी कि टोटल जो हमारा सीपी होगा, टोटल हमारा जो सीपी होगा वो कितना होगा भाई, तो 5 और 4 9 रुपया। ठीक है, आर्टिकल टोटल 20 और 20 40। ठीक, 9 रुपया 40 आर्टिकल। अब अगला अगला सवाल पढ़ो कि आगे क्या दिया गया है। 9 संतरे 2 की दर से बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस। 9 संतरे, तो प्राइस के सामने प्राइस लिखना है, यानी 2 रुपया, आर्टिकल कितना है 9 संतरा, तो 9। अब यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, आर्टिकल को सेम बनाएंगे। ठीक है, आर्टिकल को सेम बनाएंगे। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आप चाहो तो बेसिक जैसे बताए हैं, इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, वैसे भी बना सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं, ठीक है। देखो, 9 का गुना करेंगे 9 में कितना आ जाएगा 81, 40 का गुना करेंगे 2 में कितना आ जाएगा 80। ये डायरेक्ट हमारा सीपी और एसपी निकल के आ गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, 30 रुपए की हानि हुई। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहला काम कि हम क्या करेंगे भाई, आर्टिकल निकालेंगे, कितना आर्टिकल है, तो 4 नवा 36, 360 आर्टिकल। ठीक, ध्यान से सुनना, लॉस कितना का हो रहा है 1 रुपया। अगर आपको 1 रुपया लॉस हो रहा है तो आप कितना संतरा सेल कर रहे हो, 360। ठीक है, यहाँ पे 360 कैसे आया, तो 40 का 9 में गुना करके। आगे क्या बोला गया है, 30 रुपया का हानि हुआ है आपको, तो संतरों की संख्या बताओ। तो अगर आपको 1 रुपया का हानि हो रहा है तो संतरा कितना है 360। ठीक है, आपको 30 रुपया लॉस कमाना है, तो गुना कर देंगे 30 से, तो कितना आ जाएगा 30 रुपया। इधर भी हम किससे गुना कर देंगे, तो 30 से गुना कर देंगे, आ जाएगा सवाल का उत्तर 1 0 1 0 2 0 आ जाएगा। 36 का 3 में गुना करेंगे 108 आ जाएगा, यानी 30 रुपया के लॉस पे 1000
10,000 है ना, 10,800 संतरों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ो और जल्दी से करके बताओ। ये सवाल करो भाई, उत्तर बताओ इस सवाल का। आप निकल घर से 1 बजे निकल लो, अभी तक न कहा लो। ठीक, आ जा। ठीक, चलो हो गया। ये हो जाएगा, खुद से कर लोगे? बताओ, खुद से कर लोगे या करवाना पड़ेगा? अगर आप लोग को छोड़ देंगे ना तो एक सवाल भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए हमें वो करवाना पड़ता है। देखो, 20 रुपया में 6 के दर से कुछ वस्तु खरीदी। ठीक है, 20 रुपया में 6 के दर से। आगे, 26 रुपया में 8 के दर से उससे दोगुनी वस्तु खरीदी। ठीक है, 26 कितने रुपए है? 26 रुपया में 8 की दर से दोगुनी वस्तु। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो भी मान रहेगा उसका डबल यहाँ पे करना है, क्योंकि सवाल में ऐसा बोला गया है। ये क्या आ गया हमारा CP1 और ये क्या आ गया हमारा CP2। कोई डाउट? सबसे पहला काम इसको सेम करो। सेम बनाते हैं हम लोग, सेम बनाओ। सेम कैसा बनाओगे भाई? तो यहाँ हम ये कर लेते हैं, 6 और 24 का एलसीएम कितना होता है? 6 और 8 का, 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 24। यानी 6 को 24 बनाएंगे, तो 24 बनाने के लिए 6 में 4 से गुना करेंगे और 8 में 3 से गुना करेंगे। अब देखो दोनों बराबर है, 24 ये भी है, 24 ये भी है, बराबर है। अब क्या करना, जो भी हमारा पहले वाला आर्टिकल है उसका ये डबल होना चाहिए, सवाल में ऐसा बोला गया है। तो यहाँ पे अपने से हम 2 से गुना कर देंगे, ये इसका डबल हो गया। ठीक, आउट। अब जब ये आ गया, अब यहाँ से हम लोग गुना करते हैं। ये कितना आ जाएगा? 4 गुना 20, 80। 80 आ जाएगा, 80। ठीक है, तो 4 गुना 6 कितना आ जाएगा? 24। यहाँ पे गुना करोगे, 3 गुना 6 का गुना करोगे किसमें? 26 में। 6 का अगर 26 में गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? बताओ, 26 में से कितना होता है भाई? 130। 130 और 26 कितना होता है? 156। यानी अगर यहाँ पे हम 126 में 6 से गुना करें तो कितना आ जाएगा? 156। ठीक, और यहाँ पे 6 का गुना करेंगे 8 में, कितना आ जाएगा? 48। अब हमको टोटल सीपी निकालना है। टोटल सीपी निकाल लो, दोनों को जोड़ दो और टोटल आर्टिकल आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? अरे भाई यहाँ पे 156 होगा ना, बोल रहे सही बट लिख रहे गलत। 6, 8 और 5 13 का 3, 1 बच जाएगा, 1 और 1 2, 236 रुपया। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 72 आर्टिकल। ये आ गया हमारा टोटल सीपी। नेक्स्ट, आगे क्या बोला गया है? दोनों को मिलाकर, ठीक, 118 रुपये में 24 के दर से बेच दिया गया। प्राइस के सामने प्राइस कितना बेचा? 24। ये हमारा एसपी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना, फिर से वही बात, आर्टिकल को सेम बनाना है। तो यहाँ पे देखो 72, यहाँ पे क्या 24 है, तो इसको 3 से अगर हम गुना कर देंगे तो ये हमारा 72 हो जाएगा। ये भी 72, ये भी 72, बात खत्म। तो 3 से गुना कर दो 118 में, तो कितना आ जाएगा? 3 का गुना करो 100 में, 300, 3 का गुना करो 18 में, कितना आ जाएगा? 54, यानी 354। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 72। ये कितना आ गया? 354। और ये कितना आ गया हमारा? 72। कोड आउट। अब आसानी से हम निकाल सकते हैं जो भी पूछा गया है। पूछा गया है लाभ या हानि परसेंट। लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है? आप बोलोगे सर प्रॉफिट हो रहा है, कितना का हो रहा है? तो 118 का प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं ना, तो प्रॉफिट कितना का? वो 118 किस पे होता है? तो सीपी पे। 236 गुना किससे करेंगे? 100% से। ठीक है, 118 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये 50 बार में कट जाएगा, यानी 50% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट,
एक फल विक्रेता ने कुछ केले खरीदे, ठीक है, उनमें से 1/5 सड़ गए, ठीक, और उन्हें फेंक दिया गया। उसके पास बचे हुए केलों में से 2/5 को उसने 15% लाभ पर और शेष केलों को 10% के लाभ पर बेचा। यहां से हमारा नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप, टाइप ध्यान से देखते जाना भाई, ये पांचवा या छठा टाइप होगा, छठा मेरे हिसाब से छठा टाइप होगा। टाइप ध्यान में रखना कितना टाइप है। एक बार जब टाइप माइंड में फिट हो जाएगा ना कि हाँ इतना टाइप है, उसके बाद सवाल झट से बनेगा, तुरंत तुरंत माइंड में क्लिक करेगा, हाँ भाई ये टाइप है, इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है, तुरंत आ जाएगा सवाल। देखो, तो ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना, बहुत आसान होता है, ध्यान से सुनना। देखो, एक फल विक्रेता ने कुछ केले खरीदे, उनमें से 1/5 सड़ गए और उन्हें फेंक दिया गया। उनके पास बचे हुए केलों में से 2/5 को उसने 15% के लाभ पर और शेष केलों को 10% के लाभ पर बेचा। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत ही आसान है। सबसे पहला काम कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे भाई, वस्तु लिख लेंगे, ठीक, और नीचे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे या लॉस परसेंट लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, ठीक है, कोई डाउट। अब यहाँ पे सबसे पहला जो चीज होता है कि हम वस्तु अगर माने तो कितना माने। डाउट तो बनेगा कि सर ये तो सही है, हम लिख लेंगे, लेकिन हम एक्चुअल में जो हम वस्तु मानेंगे, आर्टिकल जो मानेंगे वो कितना मानेंगे। तो यहां से ध्यान से सुनना, नीचे क्या दिख रहा है, 1/5, यानी नीचे क्या है, 5। यहाँ पे कितना है, 5। अब ऐसा मत करना कि 5 और 5 का एलसीएम मान लो, नहीं, यहाँ पे क्या करना है आपको, 5 और 5 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यानी कि 25। तो टोटल जो आप आर्टिकल मानोगे, टोटल जो आप आर्टिकल मानोगे या टोटल वस्तु जो मानोगे वो कितना मानोगे, तो 5 नीचे में जो रहेगा उसका मल्टीप्लाई, यानी 5 × 5 कितना हो गया, 25, ठीक। अब आपको क्या करना है, 25 का 1/5 तो सड़ गया, तो 25 का 1/5 कितना होता है, इधर कोने में ले जाके निकालो, कितना आ गया, 5, यानी 5 सड़ गया, ठीक है। तो जब आप 5 सड़ गया तो उसको आप फेंक दोगे, उसको तो कुछ करोगे नहीं, यानी कि उस पर सीधा सीधा आपको 100% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। यानी मान लो कि आप 1 रुपया का एक आम खरीदे और आपके पास 5 आम है, और अगर वो 5 आम सड़ चुका है, यानी कि आपका 5 रुपया क्या हुआ, लॉस हो गया, यानी 100% आपका लॉस हो गया। तो 5 सड़ गया तो इसमें 100% का लॉस। ध्यान से सुनना कि अगर नेगेटिव होगा, ठीक है, लॉस होगा तो माइनस, ठीक। आगे ये सवाल में देखो, बस यही लॉजिक था इसमें और कुछ नहीं, ये लिख के नहीं दिया, ये खुद आपको समझना है। आगे बोला गया है उसके पास बचे हुए, ठीक है, तो कितना बचा, यहाँ पे तो 5 सड़ गया, आप कितना बचा, 20, 20 लिखेंगे, और 20 का 2/5, 2/5 करेंगे, तो 5 चौका 20, 4 गुना कितना हो गया भाई, 8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 को 15% के लाभ पर बेचा गया, 15% के लाभ पर। ये पॉजिटिव लिख नहीं रहे, समझ जाना, नहीं लिख रहे यानी पॉजिटिव है, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे। आगे शेष केला, टोटल कितना था, 25, 25 में से 8 और 5 13 सेल कर दिया गया, बचा कितना, 12। अब ये 12 आर्टिकल को या 12 वस्तु को 10% का लाभ पर बेचा, ठीक है, 10%। अब यहां से आपको क्या करना है भाई, ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो ध्यान से सुनना। ओवरऑल प्रॉफिट, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट, अगर प्लस में आए तो प्रॉफिट, अगर माइनस में आए तो लॉस। देखो, सेम वही तरह जिस तरह हम लोग क्या करते थे, डेविएशन में करते थे, ठीक है। 5 का गुना करेंगे 100 में कितना आ जाएगा, 500, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। प्लस 15 8 कितना हो जाएगा, 120%, प्लस 12 गुना 10 कितना हो जाएगा, 120%, और डिवाइड किससे करेंगे, तो टोटल आर्टिकल कितना हमारा, 25, ठीक है, कोई डाउट। अब यहाँ से हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो,
500 और 120 और 120 कितना हो जाता है 240। 240 और 500 यहाँ पे माइनस है, ध्यान रखना यहाँ पे माइनस है और ये दोनों प्लस है, यानी कि ये दोनों जुड़ेगा। 240 500 में से 240 जाएगा, कितना बचेगा भाई बताओ? 260, 260 ही बचेगा ना। 260 बटा 25 और ये परसेंटेज है तो परसेंटेज लिख देंगे। ठीक, अब आपको निकालना क्या है? यही तो निकालना है भाई, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव आया यानी कि प्रॉफिट होगा, तो लॉस वाला कौन सा है? ये लॉस है, ये लॉस है, दोनों खत्म। पॉजिटिव मतलब प्लस आना है। ठीक, 25 से भाग करो, 25 से कितना होता है 250, कितना बचा 10, एक जीरो बैठाएंगे, 25 का 100, 10.4% प्रॉफिट। ठीक है, बहुत ही आसान होता है, एक बार समझोगे आराम से बना लोगे। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 3,000 रुपये में खरीदा। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 वस्तु प्रत्येक को 3,000 रुपये में खरीदा, यानी कि हर एक का जो दाम है वो बराबर है। ठीक, उसने इन वस्तुओं को क्रमशः 10%, 5% और 15% हानि पर बेचा, उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ। यानी अगर हर आर्टिकल का दाम क्या है, सेम है। ठीक, समझ गए? तो यहाँ पे हम लिखेंगे वस्तु। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि पहला वस्तु, ये दूसरा वस्तु और ये तीसरा वस्तु, हर किसी का दाम क्या समान है, तो अगर हम गुना करेंगे, ये 3,000, ये भी 3,000, ये भी 3,000, रेशियो लेंगे तो कट ही जाना। जैसे एक बार एग्जांपल के लिए समझाते हैं। 3 वस्तु है, ठीक है, हर एक का दाम क्या है सेम है। इसका भी दाम 3,000, इसका भी दाम 3,000 और इसका भी दाम 3,000। तो जरूरी नहीं है कि हम एग्जैक्ट मान निकाल के बताएं, क्योंकि हमको क्या निकालना है, परसेंटेज ही निकालना है। एग्जैक्ट मान का कोई जरूरत नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इसका रेशियो लेंगे, तो 3,000 3,000 3,000 यानी 1:1:1 बनेगा। ठीक है, तो 1:1:1, कोई डाउट? अब पहला को 10% प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट लिखते हैं हम लोग। तो पहला को 10% प्रॉफिट, दूसरा को 5% प्रॉफिट, तीसरा को 15% लॉस। ध्यान रखना कि अगर माइनस लॉस हो तो माइनस का साइन देना मत भूलना, वरना गए भाड़ में। ठीक है, देखो ओवरऑल निकालना है, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बराबर, एक का गुना करेंगे 10 में कितना आ जाएगा 10, एक का गुना करेंगे 5 में कितना आ जाएगा 5, एक का गुना करेंगे 15 में तो कितना आ जाएगा 15, माइनस है तो माइनस, डिवाइड किससे करेंगे भाई, 1 2 और 1 3। ठीक है, तो ऊपर कितना आ गया 10 और 5 15, से 15 खत्म, यानी ऊपर बचा 0, नीचे बचा 3, तो कितना आ जाएगा 0। अब इस बात का मतलब क्या है, 0% का मतलब क्या है बताओ? 0% का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ये हमारा क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ आता 4%, अगर प्लस में आता तो प्रॉफिट, अगर माइनस में आता तो लॉस। यहाँ पे 0 आया यानी कि ना ही प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ है। आगे बढ़ो, एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 में खरीदा। देखो फिर से वही बात, प्रत्येक को 6,000 में खरीदा। ठीक है, यानी कि 1:1:1, 15%, 12% और 15% हानि पर। देखो प्रॉफिट लॉस कट जाएगा, बचा कितना 12। टोटल कितना आर्टिकल था, 3 आर्टिकल, 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 4% प्रॉफिट। आगे बढ़ो, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी, उसने 1/3 वस्तुएं 14% लाभ पर, 3/5 वस्तुएं 17.5% लाभ पर और शेष वस्तुएं 20% लाभ पर बेच दी। इस सौदे में उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? चलो ये थोड़ा ठीक ठाक है, उतना भी ठीक नहीं है बट ठीक है। तो टोटल वस्तु कितना मानेंगे, 3 और 5 दोनों का मल्टीप्लाई 15, ये आ गया हमारा टोटल आर्टिकल, कितना आ गया 15। ठीक, अब यहाँ पे हम लिखेंगे वस्तु और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई, प्रॉफिट परसेंट लिखेंगे या तो लॉस परसेंट लिखेंगे। ठीक, अब टोटल आर्टिकल कितना था 15, 15 का 1/3, 15 का 1/3 कितना हो गया 5। तो 5 वस्तु को कितना में सेल किया, 14% के लाभ पर, तो लिखेंगे 14%। ठीक, नेक्स्ट 3/5 यानी 15 का 3/5, 5 तिया 15, 3 तिया 9, यानी 9 आर्टिकल को, 9 वस्तु को 17.5%
प्रॉफिट पे सेल किया। शेष वस्तु, अब टोटल कितना था 15, 15 में से 9 और 5 14 को सेल कर दिया गया, बचा कितना हमारा एक वस्तु को 20% लाभ पर, ठीक है, तो 20% प्रॉफिट। अब यहाँ पे आपको पता ही है ओवरऑल निकालना है, थोड़ा बार बार लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट गुना करो, 5 का गुना करेंगे 14 में 70%, ठीक, 5 का गुना करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा भाई, 9 बचे 45 का 5, 4 बचेगा, 17 नवा 153, 153 और 4 कितना हो जाएगा 167, ठीक है, प्लस 20 एकम 20 बटा टोटल से डिवाइड करेंगे यानी 15 से, ठीक है, बराबर। अब यहां से ध्यान से सुनना, 7 0 और 0 7, ठीक है, 6 और 7 13, 13 और 2 कितना हो गया भाई, 13 और 2 15, 15 का 5, ठीक, कितना बच गया एक, एक और एक कितना हो गया 2, यहाँ पे 0.5 कितना आ जाएगा, सही है या गलत है बताओ, सही है, डिवाइड करेंगे किससे 15 से, ये हमारा डायरेक्ट परसेंटेज में आया है, ठीक है, ध्यान रखना, 15 से भाग करो, 15 एकम 15 कितना बच जाएगा 10 और एक 7 बचेगा, 15 सत्ते 105, ठीक है, कितना बच जाएगा 15 सत्ते 105, 2 बच जाएगा, कुछ कहीं पे गड़बड़ हुआ है क्या, 17 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 17 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, अगर ये है तो एक बार जल्दी से कंफर्म करो कहीं पे गलत तो नहीं किए है ना। 15 का 1/3 5 आर्टिकल, 5 आर्टिकल को 14% लाभ पर, ठीक है, 70 आ गया। 15 का 3/5, 5 से 5 दिया 15, 3 दिया 9, 9 को 17.5% लाभ पर, ठीक है, 153। देखो भाई यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ जोड़ने में, ठीक, यहाँ पे देखो 17 नामा कितना होता है 153, और 9 का अगर 0.5 में गुना करेंगे तो 4.5 यानी 157.5 आएगा, ठीक, 157.5। अब अगर यहाँ हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, अगर यहाँ कितना लिए थे हम 167, 10 और घट जाएगा इसमें से, एक 257 में 10 और घट जाएगा, कितना आ जाएगा 200, 247.5 कितना आ जाएगा हमारा, ठीक, अब भाग करो, 15 एकम 15 कितना बच जाएगा 9 7, 15 छक 90, 7 बचेगा, 15 पचे 75 यानी 16.5 आएगा, देखो ये पूरा पूरा कटा है, ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, एक विक्रेता ने कुछ खिलौने 1800 रुपये में खरीदी, उसने इनमें से 40% को 15% की हानि और शेष खिलौनों के 33.1/3% को 20% के लाभ पर बेचा, कुल 10% का लाभ प्राप्त करने हेतु उसे शेष खिलौनों को किस प्रतिशत के लाभ पर बेचना चाहिए। चलो ये भी हमारा बहुत ही आसान है, बहुत आसान, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। देखो हमको क्या निकालना, परसेंटेज, इसका कोई जरूरत नहीं है, आप देखना कि इसका कोई यूज ही नहीं आएगा सवाल में। 40% का मतलब कितना होता है 2/5, ठीक है, और 33.1/3% का मतलब कितना होता है 1/3। टोटल आर्टिकल क्या मानोगे तो दो, नीचे क्या है 5 और यहाँ पे नीचे क्या है 3, यानी जो हम टोटल आर्टिकल जो हम मानेंगे वो क्या मानेंगे 3 और 5 का मल्टीपल 15, ठीक, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई वस्तु, खिलौना है तो खिलौना, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, कुत्ता बिल्ली XYZ कुछ भी, यहाँ पे हम ले लिए वस्तु, ठीक है। देखो अब जो भी हमारा वस्तु था यानी कितना था 15, उसका 40% यानी कि 2/5 कितना आ जाता है, 5 से 5 दूना 10, 2 दूना कितना आ गया 5 से 5 15, 5 से 3 बार में 3 दूना 6, यानी 6 आर्टिकल को कितना में सेल किया है तो 15% का लॉस, यानी यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट लिखना है हमको, कितना लॉस पे तो 15% लॉस, लॉस है तो माइनस लिखना, कभी मत भूलना। शेष खिलौनों के यहाँ पे कितना आ गया 6, टोटल कितना माने थे 15, 15 में से 6 चला गया, बचा कितना शेष 9,
तो 9 का 33 से 1/3 का मतलब 1/3, 3 से 3, 9 कितना बार में कटेगा? 3 बार में। यानी कि 3 आर्टिकल 20% के प्रॉफिट पे, 20% के प्रॉफिट पे, कोई डाउट? कुल 10% का लाभ प्राप्त करने हेतु उसे शेष, देखो यहाँ पे कितना हो गया? 6 और 3 9, बचा कितना? 6। ठीक है, इसको बोला गया है कितना प्रतिशत के प्रॉफिट पे बेचा जाना चाहिए कि ओवरऑल 10%। पिछले सवाल में क्या था कि हम ओवरऑल निकाल रहे थे, यहाँ ओवरऑल पहले से ही दे दिया गया है और एक किसी का गायब कर दिया गया है। तो हम मान लेते हैं कि जो शेष है उसको हम X% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। ठीक है, डाउट? अब यहाँ से सेम वही तरीका फिर से आसानी से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे आप चाहो तो रेशियो ले सकते हो, चाहो क्या ले सकते हो आसानी से। तो यहाँ पे हम रेशियो ले लेते हैं, 3 से 2 बार में, 3 से 1 बार में और 3 से 2 बार में। ठीक है, 15 गुना कितना हो जाएगा? -30%। 1 गुना 20 कितना हो जाएगा? +20%। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 गुना x यानी कि 2x%। ठीक, और डिवाइड किससे करना? अब यहाँ पे 15 से डिवाइड मत कर देना, रेशियो लिए हो ना तो इसको जोड़ो, 2 और 1 3 और 2 5, 5 से डिवाइड करोगे। ठीक, ये क्या है? आपका ओवरऑल निकल के आया है, ओवरऑल प्रॉफिट निकल के आया है। लेकिन सवाल में ओवरऑल प्रॉफिट पहले से ही दे रखा है 10%, तो बस कंपेयर कर दो, यानी कि ये जो मान दिया गया है वो 10% का मान ये आया है। ठीक, अगर यहाँ पर 5 हटाएंगे तो इधर गुना होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 50%, 50%। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30 और 20, ये ज्यादा है ये कम है, यानी -10, -10 को उठा के इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा? +10। तो कितना हो जाएगा? 50 + 10 कितना आ जाएगा भाई? तो 60 आ जाएगा। यानी 2x% का मतलब कितना आया? 60%। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है सर, तो x का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पे आप x ही मान लो, 2 से काट लो 30 बार में, यानी 30%। x का मान आ गया। ठीक, कोई दिक्कत? 30%, ये हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कितना टाइम हो चुका है? चलो 5 से 7 मिनट और क्लास चलता है हम लोग का। वेट करो। यदि एक प्रेषित वस्तु का 2/3 भाग, देखो 2/3 भाग 5% के लाभ पर शेष, यहाँ तो कुछ है नहीं, टोटल को मान लिया 3, उसमें से 2 भाग को कितना पे? 5% के लाभ पर, बचा कितना? 1 भाग को 2% के हानि पर, और निकालना क्या है? ओवरऑल। देखो टोटल लाभ कितना दे दिया गया? 400। अब एक स्टेप आगे का सवाल है। ठीक है, सबसे पहले आप ओवरऑल निकाल लो। ओवरऑल कितना हो जाएगा? 5 गुना 10%, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? -2%। डिवाइड किससे करना है? तो 2 और 1 3 से, यानी 10 में से 2 जाएगा तो 8/3%। अगर प्लस में आया है यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, अगर माइनस में आता तो क्या होता? लॉस होता। हमको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है 8/3% का। लेकिन सवाल में बोला गया है कि टोटल जो लाभ है वो कितना है? 400 का। तो 8/3% का मतलब ही कितना है? 400। और आपको निकालना क्या? सामान का मूल्य क्या था, यानी कि सीपी निकालना है। ठीक, 100% आपको निकालना है। तो सबसे पहला चीज हम 1% का मान निकालते हैं। 1% का अगर हम मान निकालेंगे तो 3 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 400 गुना 3, और ये 8 को हम यहाँ से नीचे ले जाते हैं। 1% का मान इतना आया। ठीक है, आपको निकालना 100% का मान, तो गुना कर दो इधर भी 100 से और इधर भी 100 से। ठीक है, अब सवाल का उत्तर कटाक से आएगा। देखो 8 से 8 5 40 50, 5 दिया कितना हो गया? 15, 1 और यहाँ से 2 0 3 0, कितना आ जाएगा भाई? 15,000। करेक्ट उत्तर है। ठीक, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, एक आदमी 76 गाय खरीदता है, 40 को 19% के लाभ पर। देखो बहुत ही आसान है भाई, 40 गाय को यहाँ पे गाय लिख लो, 40 गाय को प्रॉफिट परसेंट और यहाँ पे लॉस परसेंट, कितना परसेंट प्रॉफिट पे? 19% प्रॉफिट पे। ठीक है, आगे 16 को 25% के लाभ पर, 16 को 25% के लाभ पर। ठीक, 20 गाय को 15% के लाभ पर, 15% के लाभ पर, टोटल 76 हो गया ना? 40 और 20 56 और 20 76। ठीक है, उसे
6570 का फायदा हुआ, ठीक है। तो एक गाय का क्रय मूल्य, यानी ओवरऑल बेचने पे उसको 6570 का प्रॉफिट हुआ। तो आपको निकालना क्या है, एक गाय का क्रय मूल्य। अब देखो सबसे पहले ओवरऑल निकाल लो कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। फायदा है यानी फायदा ही हुआ होगा, कहीं पे तो लॉस नहीं है ना, कहीं पे लॉस नहीं है तो फायदा ही होना है। यहाँ पे रेशियो ले लो, 4 से 10 बार में, 4 से 4 बार में, 4 से 5 बार में, ठीक है। 19 दे 190%, 25 चौका 100%, 15 पचे 75%, ठीक है। डिवाइड किससे करेंगे, अब ये मत करना 76 से डिवाइड कर लो, गलत हो जाएगा। रेशियो लिए हो ना तो 4 और 14 और 5 19, 19 से डिवाइड करो, ठीक है। ये क्या आया आपका ओवरऑल प्रॉफिट आया, सबको जोड़ो पहले। 5 का 5 आ जाएगा, 9 और 0 9 और 7 16 का 6 1 बच जाएगा, 1 और 1 2 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 बटा 19, इतना परसेंट आया। और इतना परसेंट प्रॉफिट आया ओवरऑल, जिसका मान कितना दिया गया 6570। यानी अगर हम यहाँ पे बात करें तो 6570 किसका मान है, ध्यान से सुनना, इसी का तो ये मान है। तो यहाँ पे ऐसा करो कि 19 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इधर लिखना, ठीक। 365 से डिवाइड कर दो, 365 से क्या किया हम डिवाइड कर दिए, ठीक है। ये कितना का मान आया है, 1% का मान आया है, ठीक है। आपको 100 से गुना करना है, 100 से गुना करना है, 100 से क्या कर दिए गुना कर दिए। ये क्या आ गया बताओ, ये आ गया हमारा 76 गाय का सीपी, ठीक है। लेकिन आपको एक गाय का सीपी निकालना है तो 76 से क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, 76 से डिवाइड कर दो। ये समझ में आया ना कि क्या हुआ है, यहाँ से ध्यान से देख लेना। 1% का मान कितना आ जाएगा 6570, गुना करेंगे 19 से, और बटा क्या आ जाएगा हमारा 365। यही हम उठा के और यहाँ पे लिखे हैं। लेकिन सीपी कितना होता है 100%, तो इधर भी हम 100 से गुना किए और इधर भी हम क्या किए 100 से गुना किए। तो यहाँ अगर छुपा देते हैं तो पूरा क्या है हमारा सीपी। लेकिन आपको 76 गाय का सीपी नहीं निकालना, आपको एक गाय का सीपी निकालना, तो 76 से भाग कर दिया, ठीक है। भाग बेसिकली हम यहाँ लिखते 76, लेकिन फिर से वो यहीं पे चिपक जाता है, इसलिए यहाँ पे चिपका दिया इसको। अब देखो 19 से ये कितना बार में चला जाएगा 4 बार में, 4 से कितना बार में चला जाएगा 25 बार में, 5 से काट लो 5 बार में, और इसको 5 से काट लेते 5 से 35, कितना बच जाएगा 1, 5 से 15, और 73 से ये कितना बार में चला जाएगा, यूनिट डिजिट मैच करो, 3 में कितना से गुना करेंगे कि 7 आएगा तो 9। अब देखते हैं 9 से क्या आता है, 9 9 3 27 का 7 कितना बचेगा 2, 9 से 63 और 2 65 जी, ये 9 बार में पूरा पूरा कट रहा है, यानी 90। तो कितना आ जाएगा 5 9 45, 450। ये हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओके आगे बढ़े नेक्स्ट। चलो भाई ये आपको खुद से करना है, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और अभी ना तो यूट्यूब पे क्लास होगा और ना ही अगला क्लास होगा, अभी कहीं हमको निकलना है, ठीक है। तो ये कर लेना, 2 3 सवाल जो रह गए हैं इस टाइप का, तो आपको खुद से कर लेना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, बाय।